नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट नंबर 2, दर्पण मतलब मिरर। ठीक है, तो देखिए दर्पण ये किसी पारदर्शी कांच की एक सतह की पॉलिश कर दी जाए यदि, है ना, यदि किसी पारदर्शी कांच की एक सतह की पॉलिश कर दी जाए तो यह कांच दर्पण बन जाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण, जैसे एक कोई दर्पण है तो इसके पीछे पॉलिश कर दी जाए तो वो दर्पण बन जाता है। एक कांच है ना, तो ये AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट की इसके पीछे पॉलिश की जाती है। गोलीय दर्पण जो अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। ठीक है, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा हो, समतल हो, दर्पण कहलाता है। ठीक है, दर्पण प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, जैसे कोई दर्पण है, ठीक है, ये कोई किरण आ रही है इस पे और ये आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित और जाने वाले को परावर्तित किरण, दोनों के मध्य क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, तो ये AgNO3 की पॉलिश की जाती है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से x मीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में x मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर पीछे बनेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कोई वस्तु है या व्यक्ति है और ये दर्पण है, अगर ये 2 मीटर है, दर्पण से 2 मीटर है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर भी 2 मीटर ही दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा हमेशा वस्तु के समान है, वह पार्श्वीय परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो समतल दर्पण कौन कौन से होते हैं देखिए एक बार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण में 2 प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब कौन था, ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये इसके उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समतल दर्पण, एक सेकेंड, समतल दर्पण के आवर्धन क्षमता का मान हमेशा +1 प्राप्ति होता है। ठीक है, आवर्धन क्षमता, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा बिंब की ऊंचाई दोनों 1 मीटर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण सामने होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उस व्यक्ति के सामने जो व्यक्ति की लंबाई है उससे आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। जैसे देखिए 6 फीट के व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए 6/2 मतलब 3 फीट का दर्पण सामने होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो परावर्तन कोण का मान 2θ डिग्री प्राप्त होता है। ठीक है, आपतित किरण को स्थिर रखकर यदि दर्पण को 10 मीटर के कोण पर घुमाया जाए तो परावर्तन का मान 20 डिग्री प्राप्त होता है। मतलब थीटा बराबर 10 तो 2 × थीटा मतलब 10 बराबर 20 आंसर होगा। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत मानी जाती है। ठीक है,
ये सीधे सीधा एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण के उपयोग। घरों में आईने देखने के लिए पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोणों पर जोड़ा जाता है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में व खाइयों में छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई पेरिस्कोप है, इसमें यहाँ पे एक 45 डिग्री पे एक दर्पण लगा देंगे, समतल दर्पण, और एक 45 डिग्री पे एक दर्पण लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वस्तु है तो हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से अपनी ये यहाँ पे परछाई, यहाँ से ये परछाई आएगी, यहाँ पे ये परछाई पड़ेगी, तो ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैलिडोस्कोप में 3 समतल दर्पणों को 60 डिग्री के कोण पर जोड़ा जाता है। जोड़कर रंग बिखेरने का तस्वीर बनाने रंग बिरंगी तस्वीरें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दो समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तुओं से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। जैसे दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर जोड़े जाते हैं तो उनके मध्य रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या थीटा बराबर 0 डिग्री है। अगर ये दो समतल दर्पण है, उसके बीच में एक वस्तु रखी हुई है, तो इनसे अनंत प्रतिबिंब बनेगा। जैसे 360 डिग्री बटा थीटा -1, तो 360 बटा 0 -1 बराबर अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत जोड़े जाते हैं तो उनके मध्य रखी वस्तुओं से बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या। जैसे थीटा बराबर 90 डिग्री, तो वस्तु असममित होती है, ठीक है। सममित और असममित होते हैं। 360 डिग्री बटा थीटा बराबर 360 बटा 90 बराबर 4 सम 4 - 1 बराबर 3 आंसर होगा, ठीक है। वस्तु असममित और सममित में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 360 बटा थीटा बराबर सम आए तो -1 करना, और 360 बराबर विषम आए तो आंसर विषम ही होगा, ठीक है। सममिति स्थिति के लिए सूत्र फिक्स है, चाहे उत्तर सम आए या विषम आए, ठीक है। 360 डिग्री बटा 360 बटा थीटा बटा -1। नोट, वस्तु सममित स्थिति में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो समतल दर्पण 40 डिग्री के कोण पर जोड़े जाते हैं तो उसके मध्य रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है। जैसे 40 डिग्री पे असममित और सममित, ठीक है। 360 डिग्री बटा थीटा 40 डिग्री पे, तो यहाँ से 9 विषम आ जाएगा, तो यही आंसर होगा। और सममित में अगर आंसर आए तो उसमें से -1 कर देना, ठीक है। तो देखिए, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट पार्ट गोले दर्पणम लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।